इस फाइल में मैंने क्या किया हुआ है चेक कर लो। वही रिकॉर्ड, हाँ स्टार्ट हो गई। यूएसए हाउसिंग का डेटा सेट जो है ना वो लोड किया हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इसमें जो है ना ये जो लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज मैं आप लोग के साथ चैट में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी काम कर सके। ठीक है, इसमें मैंने ये चेक कर लो आपके साथ, ये पीरियड रीड, सीएसवी, पाथ और डी हेड ये चेक कर लिया। जैसे मेरे पास कुछ लिमिटेड कॉलम्स हैं, एरिया इनकम, एरिया हाउस एज, एरिया नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स, पॉपुलेशन, प्राइस और एड्रेसेस वगैरह। अब इस कॉलम के अगेंस्ट हमने प्राइस को प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस क्या हो सकती है अगर हमारे पास कोई नया घर है या पुराना घर है, या नंबर ऑफ रूम्स इतने हैं, नंबर ऑफ बेडरूम इतने हैं, पॉपुलेशन इसकी इतनी है, तो क्या प्राइस हो सकती है एक नए हाउस की कीमत, नए हाउस की। तो पहले तो मैं जरा आप लोगों के साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेता हूँ कि प्राइस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। तो एसएनएस डेस्ट प्लॉट एक मेथड है सी बॉर्न का। आप लोग को आवाज मेरी आ रही है ना? अच्छा, यस सर आ रही। ये डेस्क प्लॉट जो है ये करता क्या है, ये डेस्क प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटिंग कर रहता है प्राइस की, कि फॉर एग्जांपल इसकी मिनिमम रेंज से लेके मैक्सिमम रेंज तक क्या इसकी प्लॉटिंग होके आ रही है, एक हिस्टोग्राम टाइप ड्रॉ कर लेता है। चेक कर इसके अंदर आपके पास ये प्लॉटिंग वगैरह आ रही होती है ना, कि मिनिमम यहाँ से लेके मैक्सिमम यहाँ तक आपके पास इतनी आ रही होती है। क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, अब इस प्राइस के अगेंस्ट कोरिलेशन मैंने बतानी है कि हर प्राइस का दूसरे वेरिएबल जो मेरे पास ऊपर डिपेक्ट हैं, जो शो हुए हैं, हाउस एज, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स और पॉपुलेशन की क्या कोरिलेशन बन रही है। तो कोरिलेशन के लिए हम पहले बाकी वो कॉर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्लॉटिंग भी है जिसको हम कहते हैं हीट मैप, एसएनएस हीट मैप। एसएनएस हीट मैप करता क्या है कि हम यहाँ पे दे दें कि फॉर एग्जांपल डीएफ डॉट कोरिलेशन, और इसकी एनोटेशन जो है ना हम ट्रू कर लेते हैं। एनोटेशन अगर हम इसके ट्रू कर लेते हैं तो ट्रू 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 ट्रू, ये एक हीट मैप और कोरिलेशन ड्रॉ कर लेता है प्राइस के अगेंस्ट, कि फॉर एग्जांपल क्या कोरिलेशन इसके अंदर आ रही ऊपर है। वाली कमांड क्या थी आपकी? ऊपर वाली कमांड है एसएनएस डेस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटिंग कर रहे थे ना। और ये हीट मैप क्या कर रहा था, ये कोरिलेशन का एक चार्ट ड्रा कर लेता है हर एक के साथ। अच्छा, मशीन लर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग पे आते हैं तो सुपरवाइज लर्निंग में मोस्टली आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम होता है जिसको हमने। सर ये हीट मैप जो है ये हमने प्राइस का भी हो सकता है? अच्छा, हाँ, हीट मैप प्राइस का ये शो हो रहा है ना। यानी कि सर इसमें सारे आ गए? हाँ जी, ये इसमें सारे आ रहे हैं ना, आप लोग कुछ और चेक करिए, सारे आ रहे हैं। इनकम, हाउस एज, नंबर ऑफ रूम, बेडरूम, पॉपुलेशन और प्राइस, और फिर नीचे भी वही है। और इसका वही जो मैच हो रहा है चेक कर लो, अपने साथ वन ही आ रहा है, जाहिर बात है वो कोरिलेशन वन ही आता है। सर ये जरा दोबारा रिपीट कर देंगे हीट मैप से। हीट मैप चेक कर लो, इनकम के साथ क्या आ रहा है, वन। ये इनकम है ना, यहाँ पे भी इनकम है, चेक कर लो नीचे, ये इनकम है, ये वन आ रहा है।
हाउस एज के साथ ये 1 आ रहा है। अगर आप नीचे एक्स एक्सेस में चेक कर ले और वाई एक्सेस में चेक कर ले, वो लेबल चेक कर ले अगर आप, तो सबका 1 आ रहा है। यहाँ पे प्राइस और ये प्राइस 1 आ रहा है, ये प्राइस और ये प्राइस 1 आ रहा है। लेकिन बाकियों के साथ चेक कर लो, पॉपुलेशन का प्राइस के साथ क्या आ रहा है 0.41, पॉपुलेशन का प्राइस के साथ क्या आ रहा है 0.41। नंबर ऑफ बेडरूम्स का प्राइस के साथ क्या आ रहा है या पॉपुलेशन के साथ क्या आ रहा है, नंबर ऑफ बेडरूम्स का -0.022, और यहाँ में पॉपुलेशन का नंबर ऑफ बेडरूम के साथ -0.022। ये जो शो हो रही है यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये 1 हमें किस बेस पे शो करता है? 1 फॉर एग्जाम्पल आपने अपने साथ अगर फाइंड करना है कोरिलेशन तो 1 ही आएगा, जाहिर बात है। चेक कर लो ये प्राइस, ये वाई एक्सेस में चेक कर ले प्राइस, और फिर एक्स एक्सेस में चेक कर ले प्राइस 1 है। प्राइस का प्राइस के साथ कंपेयर हुआ, कोरिलेशन फाइंड हुआ है तो 1 ही आएगा ना। हाँ जी सर, इसी तरह ही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने जो इस डेटा सेट में से ना प्राइस, जाहिर बात है हमारे पास क्लास लेबल है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब अगर आप चेक कर ले कि मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, तो ये सारे कॉलम्स आपको डिस्प्ले करके दे रहा होता है। एरिया इनकम, एरिया हाउस, एरिया नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स, पॉपुलेशन एंड प्राइस और एड्रेस। तो मैंने क्या करना है, मैंने x डिफाइन करना है कि x मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू df, और इस df को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास ये वाले कॉलम्स हैं। इसमें से मैंने एड्रेस निकालना है और प्राइस निकालनी है, बाकी ये मेरे पास कॉलम आ गए हैं। ये मेरे पास x आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे पास x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y मैंने करना है, तो y में मेरे पास क्या है, y में मेरे पास है प्राइस, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये मेरे पास y है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो मेरे पास डेटा सेट है, मैंने कहा था कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दरमियान एक रेशियो के अगेंस्ट इसको डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1000 रिकॉर्ड है तो ट्रेनिंग के लिए मैं 800 रिकॉर्ड रखूंगा, 800 रखूंगा, और टेस्टिंग के लिए मैं रखूंगा फॉर एग्जाम्पल 200 या 300, 1000 में से, बाकी ट्रेनिंग के लिए हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? अच्छा, उसके लिए जो मुझे लाइब्रेरी, जो मुझे जी सर। एपीआई डाउनलोड, जो मुझे एपीआई लोड करनी पड़ेगी फ्रॉम sklearn। sklearn एक लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन में इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उस डेटा सेट को स्प्लिट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड है तो जितने परसेंटेज आप टेस्ट साइज देंगे उतने परसेंटेज का वो माइनस करके ट्रेन साइज रख लेता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू एक्स ट्रेन एक है मेरे पास, एक है
एक्स टेस्ट, दूसरा मेरे पास है वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, ठीक है। और कॉल कर लेता हूँ, एक मेथड है ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। और इसमें मैं पास कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स, एक्सेस में मेरे पास वो नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, और टेस्ट साइज मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल 0.3। अब 0.3 का मतलब है कि 30%, 0.2, ये साइज आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें से, मतलब 0 और 1 में से आप कुछ भी रख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपने देना है उसको रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट करता क्या है कि जब भी आप इसको आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, 50, 42 या 70, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है इस वैल्यू को पास करने का, समझ आ गई ये इस लाइन की? सर ये रैंडम स्टेट का नहीं पता लगा, क्या कहा है आपने इस बारे में? रैंडम स्टेट ये कह रहा है कि बेटा फॉर एग्जाम्पल जब भी आप प्रोग्राम इसको दोबारा रन करते जाएंगे ना, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम दे रहा होगा, मतलब बार बार कोई इसके अंदर वो फोल्डिंग वगैरह कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, ये बिल्कुल रिजल्ट सेम दे रहा होगा। फर्स्ट टाइम जो आपने चलाया होगा तो सेकंड टाइम अगर चलाएं तो रिजल्ट सेम दे रहा होगा, थर्ड टाइम चलाएंगे फिर भी आपको रिजल्ट सेम दे रहा होगा, कांस्टेंट रिजल्ट दे रहा होगा आपको। ओके सर, लग गई समझ। ठीक है ये? जी सर, ओके हो गया। जी क्या पूछ रही थी बेटा? इसको रन कर लेते हैं तो मेरे पास एक्स ट्रेन के अंदर चेक कर लो क्या चीज पड़ी हुई है, ये कुछ खास वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है एक्स ट्रेन के अंदर, ठीक है। अगर आप वाई ट्रेन चेक कर लें तो वाई ट्रेन में आपके पास इसी का रिकॉर्ड होगा, लेकिन वाई टेस्ट एक्स अगर आप टेस्ट चेक कर लें तो ये कुछ रिकॉर्ड आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या रखा हुआ था, उसका रेशियो क्या रखी हुई थी, 0.3। तो मेरे पास चेक कर लो, टेस्टिंग में मेरे पास 3500 रोज हैं और ट्रेनिंग में टेस्टिंग में मेरे पास 1500 रोज हैं। अच्छा, इसको अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें लीनियर रिग्रेशन को लोड करना पड़ेगा। तो लीनियर रिग्रेशन हमारे पास है कौन से में, फ्रॉम एसके लर्न, LEAR लर्न, वहां से हमें क्या करना, मॉडल डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल में से हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर, ये इंपोर्ट हो गई आपके पास फाइल। अब क्या करना है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना ले, इसका लीनियर रिग्रेशन को मेथड कॉल एक शॉर्ट फॉर्म बना, और इसका एक मेथड है आगे lm डॉट फिट, ये ट्रेन करता है एक्स ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। इसलिए आपके पास ये ट्रेनिंग ये कंप्लीट कर लेता है। इसके अगर आपने कॉफिशिएंट प्रिंट करवाना है, कॉफिशिएंट मीन्स का अगर आपने स्लोप प्रिंट करवाना है इसका, तो ये आपके पास ये स्लोप आ रहे हैं इसके। मैं बता रहा था कि स्लोप आपके पास उस लाइन से वो जो डिस्टेंस मतलब या एक्स एक्सिस और वाई के दरम्यान जो आपके पास स्लोप आ रहा होता है, ये इसके स्लोप होती है। अगर आपने इंटरसेप्ट करना है शो, तो इंटरसेप्ट
इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंटरसेप्ट के, तो ये आपके पास ये इंटरसेप्ट शो हो रहे हैं। ये क्लियर है सबको? सर इंटरसेप्ट इसका और फायदा क्या है ये, तो इसका वो पता नहीं चल रहा सही। जो lm.fit है, इसकी मैंने ट्रेनिंग कर ली है, जो मैं कह रहा था कि एक मॉडल ट्रेन होगा। सर जो पहले जो डाटा आया था वो किस चीज के लिए था? वो सिंपल डेटा था आपके पास के ट्रेनिंग के लिए हमने ये रखा हुआ, टेस्टिंग के लिए हमने ये रखा हुआ है। ये जो ठीक ऊपर है है ये ट्रेनिंग के लिए है और नीचे टेस्टिंग के लिए है, एक्स टेस्ट। सर, वो हमने कहा था उस दिन, बता रहे थे कि हम 70% जो है वो ट्रेन करेंगे और 30% जो है वो टेस्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करे। यहाँ पे मैंने चेक करो, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मैंने 0.3 किया हुआ है, तो इसका मतलब है 30% टेस्टिंग के लिए है, 70% ट्रेनिंग के लिए है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमने 0.3 यानी कि 30% टेस्टिंग के लिए रखे। जी जी। यहाँ पे मैं दोबारा इसको अब टेस्ट कर रहा हूँ, तो टेस्ट के लिए मुझे lm.predate करना पड़ेगा और साथ में मुझे इसका प्लॉट भी कर सकता हूँ। तो ये प्लॉटिंग के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। अब प्रीडेट का मतलब है कि जो मेरे टेस्टिंग के लिए रखा है ना, एक्स टेस्ट का जो डेटा है वेरिएबल, उसको मैं चेक कर रहा हूँ। अब ये तो ये इसने एक स्कैटर प्लॉट ड्रा कर रही है, इसके अगेंस्ट चेक कर लो। ये आपके पास ये टेस्टिंग का कंप्लीट वायर टेस्ट के अगेंस्ट उसने ये एक डॉट डिस्प्ले की कि मेरे पास ये इसकी प्रेडिक्शन होके आ रही है। ये प्रेडिक्शन की आपके पास प्राइस होके आ रही है सारी, कि ये प्राइस हो सकती है उस ये जो एक्स कॉलम्स की अगर हम बात कर रहे हैं। सर ये दिखाइएगा क्या लिखा है? प्रेडिक्शन मैंने लिखी है बेटा। नहीं सर, ये स्कैटर प्लॉट जो आपने बनाया है उसका मैं पूछ रहा हूँ कि उसके लिए क्या कमांड लिखी है? plt.scatter वायर टेस्ट, जो मेरे पास वायर टेस्ट वो जो प्राइसेस वगैरह हैं, और जो प्रिडिक्शन है। ओके सर। वायर टेस्ट मींस कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा सेट है, और प्रिडिक्शन मींस जो उसने एक्स टेस्ट से प्रिडिक्ट करके दिया हुआ है, ये उसके अगेंस्ट उसने प्लॉट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी तो लेक्चर तो वाइंड अप हो गया, दूसरा शुरू करता हूँ मैं। सर ठीक है कोड बेटा, शेयर करते हैं। ये मैं शेयर कर लूंगा। सर ओके ठीक है ओके। सर, अल्लाह हाफ़िज़। सर ये कहाँ शेयर करेंगे आप? गिटहब पे। ठीक है, तो नाम क्या होगा सर? किस चीज का? सर जो फाइल आप शेयर करेंगे। बेटा उसमें लिखी होगी लेक्चर नंबर फलाना, लेक्चर नंबर फलाना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वेलकम।